नमस्कार। विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल चिंतानगर, कक्षा 9, विषय गणित, प्रकरण 1, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जो अभ्यास के मुद्दे हैं वो एक बार देख लें। सबसे पहले संख्या रेखा, विविध प्रकार के समुच्चय और उनके संकेत, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा और उनके उदाहरण, वास्तविक संख्याएं और प्रश्नावली 1 और उदाहरण 2 की समझ लेंगे आज। सबसे पहले देखें कि संख्या रेखा। तो ये संख्या रेखा एक बनाई गई है। तो इसके बाईं ओर धन संख्याएं है, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक, और बीच में 0 है। इधर -1 2 3 4 इस तरह से अनंत तक है। 1 2 3 4 संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो धन संख्याएं होती है, इन सभी संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक समुच्चय कहते हैं, जिसको हम n संकेत से, किसे n संकेत से दर्शाते हैं। इसलिए n बराबर कोष्टक में यानी समुच्चय में 1 2 3 4 अनंत तक ऐसे दर्शाएंगे। फिर दूसरा समुच्चय आता है जिसमें 0 यानी 0 1 2 3 4, इसमें 0 नहीं था n में, यहाँ 0 है। इसलिए ये संख्याएं जो है पूरी 0 से लेकर के धन संख्याएं सभी वो पूर्ण संख्याएं हैं। इन संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या समुच्चय कहते हैं। उसको संकेत में हम W से दर्शाएंगे। इसे W से दर्शाएंगे। इसलिए W बराबर कोष्टक में 0 1 2 3 4 डैश डैश ऐसे दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा पर दर्शाई गई संख्याओं को पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। जैसे ये संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर जो अभी संख्याएं दर्शाई गई है वो सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। जैसे कि 0 है, 1 2 3 4, इस तरफ -1 -2 -3 ऐसे पूर्ण संख्या है। इसमें कोई आधा के ऐसा कुछ किया गया नहीं है, पूरी संख्या है। इसलिए ऐसे संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको हम Z से दर्शाते हैं। जैसे कि Z बराबर समुच्चय के अंदर 0 1 2 3 4 और इस तरफ -1 2 3 4। इसके बाद आता है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं किसको कहेंगे? तो यदि कोई संख्या n के लिए ऐसी संख्या जो p बिलोंग्स टू Z और q बिलोंग्स टू n मिले, जिससे n बराबर p बटे q हो, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे का जो हर है वो 0 होना नहीं चाहिए, तो n को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को संकेत में q से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? q। आइए दूसरे पेज पे देखें। परिमेय संख्याओं की संख्या अनंत है। परिमेय संख्या कितनी है तो गिनती में गिन सकते, ऐसी नहीं है। परिमेय संख्याओं में कुछ उनके उदाहरण देखें तो 0 को भी परिमेय संख्या कहेंगे, जो Z में आता है। 1 को भी कहेंगे, 2 को भी कहेंगे, 3 को भी कहे, पूर्ण संख्या है। 3/1 करे तो परिमेय संख्या, 1/2 तो वो भी पूर्ण संख्या। अपरिमेय संख्या, यदि किसी संख्या के p पूर्णांक और q शून्येतर हो, पूर्णांक हो, तो ऐसे p q के लिए p/q स्वरूप में नहीं लिखा जा सके, यानी जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। सीधे सीधा ऐसे याद कर लेना है। अपरिमेय संख्याओं की संख्या भी अनंत है। उदाहरण के रूप में करणी में 3, करणी में 5, करणी में 2, पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। एक संख्या का उदाहरण है 0.1 2 3 4 5 1 3 9, ऐसे
संख्या है तो वो अनंत तक डैश डैश आती है। करणी में 2 की कीमत भी ये दर्शाई गई है, पाई की कीमत भी इतनी सारी है लंबी। तो ये अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समझ में आ गया। आगे देखें, वास्तविक संख्या समुच्चय, जिसको हम आर से दर्शाते हैं, रियल नंबर कहते हैं उसको। तो सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के पूरे समुच्चय को हम वास्तविक संख्या समुच्चय कहते हैं। वास्तविक संख्या समुच्चय को संकेत में आर से दर्शाते हैं। इसे आर से। प्रश्नावली 1.1। पहले प्रश्न, तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि शून्य यह परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो शून्य अपने परिमेय संख्याओं में पर देखा है कि शून्य परिमेय संख्याओं में आता है, बराबर। इसलिए शून्य को पूर्णांक संख्या और क्यू शून्येतर पूर्णांक हो, ऐसा पी और क्यू के लिए p/q स्वरूप में लिखा जा सकता है। 0 बराबर 0/1, 0 बराबर 0/-5, 0 बराबर 0/18। इस प्रकार ये सब 0 है, बराबर। 0 की कीमत के नीचे, 0 के नीचे कुछ भी संख्या रखे तो 0 होगा। और 0 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच की 6 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो अपने को जितनी संख्या ज्ञात करनी है उस संख्या को n मान ले। मानो कि n बराबर 6 है। छह संख्या ज्ञात करनी है तो n बराबर 6, यानी n + 1 बराबर 6 + 1 यानी 7 होगा। आगे आइए, अपने को 3 और 4 के बीच की संख्या ज्ञात करनी है। और 3 और 4 की संख्या ज्ञात करनी है तो अपने को 3 संख्या को 7/7 और 4 संख्या को 7/7 से गुना कर लेना है। तो 3 × 7 यानी 21/7 और 4 × 7 यानी 28/7। तो 21/7 और 28/7, तो 21 और 28 के बीच की संख्या जो आएगी वो 3 और 4 के बीच की संख्या बनेगी। जैसे कि 21/7 और उसके बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और अंत में 28/7। तो इन दोनों के बीच की संख्या, ये संख्याएं 6 संख्या मिल गई। तो 3 21/7 यानी 7 × 3 = 21, तो 3 और 7 × 4 = 28, यानी ये 3 और 4 के बीच की संख्याएं अपने को प्राप्त होगी। इस तरह का ये भी है सवाल, तो घर से पूरा करना है ये सवाल। चौथे सवाल में देखें, कथन सत्य है कि असत्य है। तो पहला कथन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या मतलब n वाली संख्या है। तो n में कौन कौन सी संख्या आएगी? 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश। तो ये सभी पूर्ण ही होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय W है और W में भी ये सब आ जाती है, इसलिए सही है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, वो असत्य है। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, वो भी असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या p/q वाली होती है और p/q वाली मानो कि 1/2 है, तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगी नहीं, इसलिए वो असत्य है। करणी में 2 यह परिमेय संख्या है। तो अपने आगे देखा कि करणी में 2 जिसका मूल्य मिलता नहीं है, वो अनंत तक उसका मूल्य बढ़ता जाता है, इसलिए वो परिमेय नहीं लेकिन अपरिमेय है, इसलिए ये असत्य है। करणी में 16 ये नहीं, ये परिमेय संख्या है, तो 16 का वर्गमूल निकलता है 4, इसलिए ये परिमेय संख्या है। पाई यह अपरिमेय संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है, तो ये सत्य है। तो यहाँ अपने ये एक लेक्चर पूरा करते हैं। प्रश्नावली 1.1 पूरी लिखे, जो बाकी रहे वो सवाल पूरे करें। थैंक यू।